नमस्कार दोस्तों, रेमेडी अपडेट्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे कुंड के बारे में जिसमें स्नान करके जिनके औलाद नहीं है, मातृत्व सुख नहीं है, उसमें वो महिला स्नान करके मातृत्व सुख का प्राप्त कर सकती है, औलाद को प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है और ये आपका मेरे लिए हौसला अफजाई के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों, कहते हैं मातृत्व सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और पहली बार माँ बनना किसी भी महिला के लिए जीवन का सबसे अनोखा, महत्वपूर्ण और सौभाग्यपूर्ण हिस्सा है। माँ इस संसार की सबसे अहम कड़ी होती है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देती है जिससे उसके बच्चों को खुशियाँ मिले। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इस सुख से वंचित हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी उनका आंगन सूना पड़ा है। अगर आप भी उन्हीं महिलाओं में शामिल हैं जिनकी शादी के बहुत साल बाद भी उनके आंगन में बच्चे किलकारी नहीं गूंजी, तो हम आपको एक ऐसे चमत्कारी कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें स्नान करके आपके घर में बहुत जल्द ही बच्चे की किलकारी गूंज उठेगी और आप मातृत्व सुख को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन सा कुंड है। दोस्तों, सभी ने उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी मथुरा का नाम सुना होगा, जिसे भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। यहाँ का पूरा क्षेत्र कान्हा की भक्ति और कृपा से भरा हुआ है। उसी मथुरा में गोवर्धन गिरधारी की परिक्रमा मार्ग में एक चमत्कारी कुंड पड़ता है जिसका नाम है राधा कुंड। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में निसंतान दंपत्ति अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को एक साथ स्नान करें तो उनके घर बच्चे की किलकारी गूंज सकती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ महिलाएं अपने केश खोलकर राजा जी से संतान का वरदान मांगती हैं। यहाँ स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। दोस्तों, राधा कुंड के बगल में ही श्री कृष्ण कुंड है, जिसकी बनावट बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह बाकी यानी कि 3 जगह से टेढ़ी है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण कुंड का निर्माण नारद जी के कहने पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था, जिसमें श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों के जल से उस कुंड में आने की प्रार्थना की। भगवान के बुलाने पर सभी तीर्थ वहां जल रूप में आ गए। तभी से सभी तीर्थों का जल अंश रूप में वहां स्थित है। इसी को देखते हुए राधा जी ने भी उस कुंड के पास ही अपने कंगन से एक छोटा सा कुंड खोदा, जिसको देखकर भगवान ने उस कुंड को कृष्ण कुंड से भी ज्यादा प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। तभी से यह राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, संतान के लिए राधा कुंड में स्नान क्यों होता है, इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि एक बार गोवर्धन में गाय चराने के दौरान अरिष्टासुर नाम के गाय के बछड़े ने श्री कृष्ण पर हमला कर दिया था। तब भगवान ने उस बछड़े का वध कर दिया, जिसको लेकर राधा जी उनसे नाराज हो गई, क्योंकि कान्हा पर गौवंश हत्या का आरोप लग गया था। दोस्तों, इस पाप से प्रायश्चित के लिए राधा जी ने सारे तीर्थों का जल एक कुंड में लाने के लिए श्री कृष्ण को कहा। तब कृष्ण ने अपनी बांसुरी से यह कुंड खोदा था और राधा जी ने भी अपने कंगन से राधा कुंड खोदा। जिसके बाद राधा कृष्ण ने इस कुंड में स्नान के बाद अष्ट सखियों संग महारास किया। जिसके बाद प्रसन्न होकर राधा जी ने श्री कृष्ण को यह आशीर्वाद दिया कि जो भी अहि अष्टमी की रात राधा और कृष्ण कुंड में स्नान करेगा, उसके घर साल भर के अंदर अंदर संतान की किलकारी गूंजेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। और दोस्तों, आगे की वीडियो के लिए नमस्कार।